अगर मैं आपसे कहूँ मेरे घर के गैराज में एक ड्रैगन रहता है जो दिखाई नहीं देता, छुआ नहीं जा सकता, कोई निशान तक नहीं छोड़ता, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? दोस्तों, यह सवाल किसी कहानी से नहीं, किसी किंवदंती से नहीं, बल्कि दुनिया के मशहूर खगोल शास्त्री लड़के हैं, जिन्होंने साइंस को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम लोगों को तर्क और सबूत की अहमियत समझाई। जो उनकी किताब द डेमन हाउंटेड वर्ल्ड में उन्होंने बहुत ही रोचक और गहरे उदाहरण, जैसे ड्रैगन इन माय गैराज कहा जाता है। सैगन कहते हैं, मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ मेरे घर के गैराज में आप ड्रैगन रहता है। आप सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं, चलो चल के मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं। हम गैराज में जाते हैं, कोई ड्रैगन नहीं। मैंने पूछा, कहाँ है ड्रैगन? मुझे तो दिख नहीं रहा। बताना भूल गया कि ये दिखता नहीं। ठीक है, अगर दिखता नहीं है, अदृश्य है, तो हम ज़मीन पर आटा फैला देते हैं, पता चल जाएगा कि ड्रैगन है कि नहीं है। इस पर मैंने कहा, वो ज़मीन पर नहीं उतरता, हवा में उड़ता रहता है, तो कोई निशान कैसे बनेगा? अगर ये बात है तो हम इंफ्रारेड कैमरा लगा देते हैं। अगर ड्रैगन हुआ तो उसकी आग की गर्मी दिख जाएगी। मैंने कहा, वो हीटलेस है, वो आग नहीं उगलता। तो इस प्रकार हर बार जब आप ड्रैगन के टेस्ट को साबित करने के लिए कोई उपाय सुझाते हैं, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। सैगन कहते हैं, अगर किसी दावे को गलत साबित करने का कोई ठोस तरीका ही मौजूद ना हो, तो वो दावा केवल दावा ही रह जाता है, जो किसी काम का नहीं होता। इसे साइंस की भाषा में फ्लैक्सिबिलिटी कहते हैं। हो सकता है इस उदाहरण को सैगन ईश्वर के अस्तित्व के इनकार के लिए गढ़ा हो, जिसे आज के नास्तिक बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करते रहते हैं। सैगन का ये उदाहरण कि मेरे घर के गैराज में कोई ड्रैगन रहता है, अंधविश्वास, पाखंड, कि मेरा ये विश्वास है, मैं कहता हूँ ये मेरा मानना है, के लिए कारगर हो सकता है, पर ईश्वर के लिए, जो एक सार्वभौमिक सत्य है, जिसके प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास बहुत गहरी हैं, जो आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से इंसानों के भीतर बसी हुई हैं, जिसमें अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, जो संसार की कुल आबादी का 75% हिस्सा बनाती हैं, जो किसी न किसी ईश्वर में विश्वास रखती चली आ रही है। और आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए बज़िद है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कोई ड्रैगन नहीं जिसे केवल एक उदाहरण से खारिज किया जा सके या उसका इनकार किया जा सके, बल्कि जिसे हजारों सालों लोग
प्रमाणित करने का प्रयास करते आ रही हैं। पर क्या सैगन के इस उदाहरण से ईश्वर के अस्तित्व का इनकार हो जाता यदा है? यदा हि ऐसा धर्मस्य क्योंकि ग्लानिर्भवति सैगन के भारत उसके होने अभ्युत्थानम् और अधर्मस्य और न ही तदात्मानं इसके सृजाम्यहम् संसार के किसी सवाल का परित्राणाय साधूनां और न ही विनाशाय च दुष्कृतां भला धर्म संस्थापनार्थाय संभव तत्व माना है, आवश्यक अस्तित्व माना है, जिसके न होने से कुछ भी होना असंभव है, नामुमकिन है, और जिसके होने से सब कुछ मुमकिन है। इसका दावा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर इसके विनाश तक का है। नियमबद्धता, चेतना, एहसास, सुख दुख, इन सब का अस्तित्व केवल एक ईश्वर को मान लेने से होती है, क्योंकि धर्म मानव सभ्यता के सबसे पुराने, सबसे पहले दौर में आता है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विनाश और उसके बीच होने वाली घटनाओं को सूचना के रूप में ईश्वर ने अपने ऋषियों और मुनियों के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। इसके अलावा मनुष्यों के सामाजिक ढांचे अथवा ताने बाने को बुना कि एक इंसान का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, एक आदर्श समाज की कल्पना कैसी होनी चाहिए, जिसमें उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। अन्यथा जब तक दुनिया में धर्म नहीं था, ईश्वर के अस्तित्व का पता नहीं था, तब तक लोगों का जीवन ऐसे ही था जैसे आज हम अपने चारों ओर दूसरे जीव जंतु के समान। पर जब से लोगों ने ईश्वर को जानना आरंभ किया, मानना आरंभ किया, तब से इनके बीच नैतिक भावना का विकास हुआ, अच्छे बुरे की समझ आने लगी। फिर इसके बाद दौर आता है दर्शन का, जिसमें धर्म के समाज और सृष्टि के मुश्किल पहलुओं को जानने समझने के लिए लोग सामने आए, जिन्होंने इन सब का गहन अध्ययन किया, विचार भी प्रस्तुत किए, बहुत से सवाल खड़े किए और बहुत से सवालों के उत्तर भी दिए, और बहुत से सवाल अधूरे छोड़ गए बाद में आने वालों के लिए। फिर इसके बाद दौर आता है साइंस का और विज्ञान का दौर, जिसने उन छोड़े हुए अधूरे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो इस प्रकार ऐसे ही आज हम यहाँ तक पहुँचे। इस वीडियो से हमारा किसी की भावना को आहत करने का उद्देश्य नहीं, बल्कि लोगों में ईश्वर के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो साथियों, ईश्वर का विचार कोई ड्रैगन नहीं, बल्कि एक तार्किक आवश्यकता है। कार्ल सैगन एक महान वैज्ञानिक थे। धर्म उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाता। ड्रैगन इन माय गैराज एक प्रभावशाली और शक्तिशाली कहानी हो सकती है अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ। पर
ड्रैगन्स से दुनिया को समझाई नहीं जा सकती, जबकि ईश्वर से दुनिया समझाई जा सकती है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो यही इसकी कामयाबी है। अगर असहमत हो कमेंट में सम्मान के साथ अपनी राय रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सवाल दबाए नहीं जाते, समझाए जाते हैं। आप सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।